तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। लास्ट वीडियो में फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की थी। उसके अलावा आज की वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से वार्निंग साइन है या फिर कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या वो किस तरह से हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मेंटल हेल्थ जो है वो भी फिजिकल हेल्थ के जितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन किस तरह से है या इसमें क्या क्या चीज़ आएगी उसकी बात करते हैं। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स अवर इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा मेंटल हेल्थ में, चाहे वो इमोशंस हो, साइकोलॉजिकल कोई चीज़ हो या फिर सोशल वेलबींग यानी कि कम्युनिटी भी जो होगी वो भी मेंटल हेल्थ के बीच में ही आएगी। इट अफेक्ट हाउ वी थिंक फील एंड एक्ट। ये अफेक्ट करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं या किस तरह से महसूस करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस, रिलेट टू अदर एंड मेक चॉइसेस। ये जो मेंटल हेल्थ है ये हमें डिटरमाइन करने में, समझने में मदद करता है कि हम किस तरह की चॉइसेस को करें या फिर किस तरह से दूसरों के साथ रिलेट करें या फिर किस तरह से जो स्ट्रेस है उसे हैंडल करें। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ का कोई भी स्टेज हो, मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, एडोलसेंस एज हो या फिर अडल्टहुड हो। तो यानी कि बचपन से लेकर बुजुर्ग बुढ़ापे तक पूरी लाइफ में हर स्टेज पर ज़रूरत पड़ती है मेंटल हेल्थ की। तो सबसे पहले अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। A state of well-being in which the individual realize his or her own ability। जो मेंटल हेल्थ है एक स्टेट है, एक दशा है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी योग्यताओं को पहचानता है। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कि किस तरह से वो जो स्ट्रेस है नॉर्मल लाइफ का उससे किस तरह से उभर सकता है। उसके अलावा कैन वर्क प्रोडक्टिवली, किस तरह से वो ज़्यादा उपयोगिता से काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। एंड फ्रूटफुली, लाभदायक भी हो उसके लिए। एंड इज़ एबल टू मेक ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और अपनी जो कम्युनिटी है, जो सोशल लाइफ है उसके अंदर वो किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी मेंटल हेल्थ में। और ये जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी एबिलिटीज़ को पहचानता है और वो अपनी योग्यताओं की एबिलिटी के अनुसार ही जो नॉर्मल स्ट्रेस से उभरता है, सोशल लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये सब चीज़ें, जो सभी चीज़ें हैं ये इंक्लूड होने वाली है मेंटल हेल्थ में। तो सबसे पहले अर्ली वार्निंग साइन क्या है कि जो किसी व्यक्ति की अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसकी जो मेंटली कंडीशन है वो सही नहीं है, उसके सबसे पहले वार्निंग के कुछ साइन होते हैं वो देख लेते हैं हम। ईटिंग और स्लीपिंग टू मच और टू लिटल, या तो वो बहुत ज़्यादा खाएगा या बहुत कम खाएगा, या बहुत ज़्यादा सोएगा या बहुत कम सोएगा। नेक्स्ट वन इज पुलिंग अवे फ्रॉम पीपल एंड यूजुअल एक्टिविटी, वो लोगों से दूर रहना पसंद करेगा, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करेगा। हैविंग लो और नो एनर्जी, तो उस व्यक्ति में एनर्जी नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज फीलिंग नंब और लाइक नथिंग मैटर, उसके लिए सब चीज़ व्यर्थ है, उसको ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ मैटर ही नहीं करती, सब कुछ बेकार है। नेक्स्ट वन इज हैविंग अनएक्सप्लेन्ड पेन, उसे पेन जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रियलिटी में पेन नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन सही होने के कारण उसे लगेगा कि पेन है लेकिन वो असल में नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो वो दूसरों को समझा नहीं पाएगा। नेक्स्ट वन इज फीलिंग हेल्पलेस और होपलेस, वो निराशा में रहेगा, हेल्पलेस रहेगा और होपलेस रहेगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और यूजिंग ड्रग्स मोर देन यूजुअल, वो ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करेगा, ड्रग्स लेगा, ड्रिंकिंग स्मोकिंग ज़्यादा करेगा जब उसकी मेंटल कंडीशन जिस पर्सन की सही नहीं होगी। एंड लास्ट वन इज फीलिंग अनयूजुअली कंफ्यूज्ड, फॉरगेटफुल, ऑन एज, एंग्री, अपसेट, वरीड और स्कैर्ड, या तो वो जो उसकी फीलिंग है वो सही नहीं होगी, या तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेगा, या फिर चीज़ों को जल्दी भूल जाएगा, या फिर गुस्से में रहेगा, उदास रहेगा, चिंता में रहेगा, डर हुआ रहेगा, यानी कि इस तरह की कंडीशंस में ही वो रहेगा। तो ये थे कुछ अर्ली वार्निंग साइन जो होते हैं कि पर्सन की मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ खराब होगी तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही।
तो उन कारणों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंस। यूथ शुड बी एनकरेज टू डिस्कवर देयर ओन यूनिक क्वालिटीज़। तो यहाँ पर जो यूथ है, जो यंग पर्सन है, उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद की जो भी क्वालिटीज़ हैं उन्हें दूसरों से अलग वो किस तरह से हैं वो खोज पाएँ। एंड हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस चैलेंजेस एंड टेक रिस्क। और उनमें चैलेंज लेने की भी जो एक होप है वो होनी चाहिए कि वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं। यंग पीपल हु आर ब्रॉट अप टू हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ आर मोर लाइकली टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लीड टू हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। तो यहाँ पर जो यंग पीपल में कॉन्फिडेंस होता है, जिन लोगों में, इंडिविजुअल में, व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं, सकारात्मक होकर लाइफ को जीती हैं और वो ज़्यादा खुश भी रहते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, यानी कि ज़्यादा उपयोगी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो ये है पहला फैक्टर कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस किस तरह से है। ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा टाइम यही बात सोचता रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ फैमिली ब्रेकअप और लॉस। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ का आज की डेट में सबसे बड़ा कारण जो है वो है फैमिली ब्रेकअप या फिर लॉस। उसके अलावा आजकल की जो सर्कमस्टांसिस हैं, कंडीशंस हैं, कोविड वगैरह, ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए कारण है, कोज है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो हमारे आसपास के सराउंड के सर्कमस्टांसिस हैं। तो यहाँ पर मेनली बात करते हैं फैमिली ब्रेकअप या फिर लॉस की। ये किस तरह से है? सेपरेशन और डिवोर्स और लॉस ऑफ पेरेंट और सिबलिंग इज एक्सट्रीमली पेनफुल। अगर किसी पेरेंट्स वगैरह की, भाई वगैरह की अगर डेथ हो गई या फिर वो छोड़कर अलग हो गए, तो उसकी जिस पर्सन की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा इस चीज़ का भी, क्योंकि वो बार बार उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा, जिससे उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, कंडीशन उसकी। फाइंडिंग वेज टू कोप एंड एडजस्ट टू द चेंजेस रोट बाय दीज इवेंट्स इन क्रिटिकल फॉर एवरीवन बट पर्टिकुलरली फॉर यूथ। तो यूथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनसे उभर कर किस तरह से बाहर आएँ और जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें एक तरह से भूलकर आगे बढ़ने की तैयारी करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ये मुश्किल काम है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए ये करना पड़ता है। सो हाउ ग्रीफ इज हैंडल कैन अफेक्ट यंग पीपल नेगेटिवली फॉर ईयर्स टू कम। अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो सकती है अगर वो ज़्यादा ही उस पर्सन के बारे में सोचेगा जो छोड़कर चला गया, यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है या फिर अलग हो चुका है। तो यानी कि अगर वो उसकी पर्सन के दुख में जिएगा तो उसके जो मेंटल जो हेल्थ है वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी और उसका इफेक्ट कई आने वाले सालों तक उस पर रहेगा। इफ़ चिल्ड्रन आर हैविंग डिफ़िकल्ट कोपिंग प्रोफेशनल हेल्प इज़ रेकमेंडेड। तो अगर बच्चों में अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो यहाँ पर प्रोफेशनलिस्ट की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट आने वाले कई सालों तक पड़ सकता है। तो ये था फैक्टर नंबर सेकंड। थर्ड वन की बात करते हैं, डिफ़िकल्ट बिहेवियर। तो किस तरह से ये है फैक्टर, देखते हैं इनसे। When people are unhappy, they either internalize their unhappiness or act out। तो यहाँ पर जब भी लोग अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते, उदास वगैरह होते हैं, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो सही नहीं होती। द latter यूजली अपीयर एज बैड और डिफिकल्ट बिहेवियर। उनका बिहेवियर ही टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि जिसकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है, जो मेंटली कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, तो वो जो उसके एक्ट होंगे, जो वो काम करेगा, वो एकदम अजीब करेगा, अलग से करेगा, वियर्ड से करेगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, सच एज एब्यूसिव लैंग्वेज का या तो वो यूज़ करेगा, या फिर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, या फिर वॉयलेंट हो जाएगा, हिंसात्मक हो जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी को आसपास की डैमेज करने लगेगा, कुछ चुराने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, या फिर फालतू की चीज़ें करेगा स्कूल्स में, होम में, या फिर दूसरों को इनअप्रोप्रिएट एक्शन करेगा, यानी कि दूसरों को किसी न किसी तरह से वो गलत एक्शन करके तंग करेगा। यानी कि ये इस तरह की जो भी चीज़ें, झूठ बोलना, लाइंग वगैरह, स्टीलिंग, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, एग्रेसिव होना, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करना, जब कोई पर्सन इनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लग जाए, यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जब सही नहीं होगी तो उसका बिहेवियर जो होगा, व्यवहार जो होगा, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि मेंटल हेल्थ सही होगी तो बिहेवियर भी सही हो जाएगा, यानी कि बिहेवियर भी एक फैक्टर है मेंटल हेल्थ में। एंड फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम। आत्मविश्वास किस तरह से है पर्सन में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। दिस इज ए वैल्यू वी प्लेस अवर पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। यानी कि पर्सन में सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास वगैरह होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है,
पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम जनरली हैव ए पॉजिटिव आउटलुक एंड आर सेटिस्फाइड विद देमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो पर्सन में या फिर जिस इंडिविजुअल में ज़्यादा सेल्फ एस्टीम होगा, हाई होगा आत्मविश्वास, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, वो लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखेगा और वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एज़ कम्पेयर टू जिनमें सेल्फ एस्टीम कम है या फिर जो खुद को बहुत ही लोगों से कम मांगते हैं, यानी कि जिनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिनमें सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो लाइफ को नेगेटिव तरीके से ज़्यादा देखते हैं। तो यही फ़र्क है कि कहीं ना कहीं जो सेल्फ एस्टीम है वो भी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो ये है फैक्टर नंबर 4th। एंड लास्ट वन की बात करें तो वो है फीलिंग लव्ड। चिल्ड्रन हु फील लव्ड, ट्रस्टेड, एक्सेप्टेड बाय देयर पेरेंट्स एंड अदर आर फार मोर लाइकली टू हैव गुड सेल्फ एस्टीम। तो अभी हमने आत्मविश्वास की बात की, सेल्फ एस्टीम की बात की, यानी कि पर्सन में सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, उसकी खुद को पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटीज है, उसकी कीमत क्या है। तो इसमें जो फीलिंग लव्ड यानी कि आसपास के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं उस पर्सन को, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये है फैक्टर नंबर 5 कि जिसमें पेरेंट्स का बच्चे के प्रति किस तरह से पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट है, विश्वास है या नहीं, या फिर आसपास के जो उसके नेबर्स वगैरह हैं, रिलेटिव है, उनका किस तरह से रिएक्शन है, या फिर बच्चे को सभी मतलब प्यार कर पाते हैं या नहीं पेरेंट्स वगैरह, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आसपास के लोग उसके रिएक्ट उस पर सही, बच्चे पर सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा होगा, और जिससे वो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, सेल्फ एस्टीम वगैरह भी कम हो जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और एक तरह से उसके डिप्रेशन में जाने की कंडीशन भी आ सकती है। तो यानी कि जो फीलिंग लव्ड है, आसपास के लोग किस तरह से उसे रिएक्ट करते हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू फील कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर एंड बेटर एबल टू कम्युनिकेट एंड डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर। तो जिन पर्सनस के साथ या फिर जिन चिल्ड्रंस की बात करते हैं, तो चिल्ड्रंस का अगर जो आसपास के रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, नेबर्स वगैरह, अगर वो उसके साथ अच्छे से रहेंगे तो वो जो चिल्ड्रन है उसके लिए भी अच्छा होगा, वो लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देख पाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा और वो सेफ और सिक्योर ज़्यादा फील करेगा, और वो दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप ईजिली कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। तो यानी कि फीलिंग लव्ड है फैक्टर नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो अब तक हमने बात की डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या है कि डेफिनेशन में इंडिविजुअल रियलाइज करता है खुद की ओन यूनिक एबिलिटी, जिससे वो स्ट्रेस वगैरह से उबर पाएगा या फिर वर्क को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा प्रोडक्टिवली, एंड मेक ए कंट्रीब्यूशन टू सोशल लाइफ, और सोशल कम्युनिटी जो है उसमें भी कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। तो ये थी डेफिनेशन। उसके बाद हमने बात की कुछ साइंस वगैरह क्या हैं। उसके बाद फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट था कॉन्फिडेंस, सेकंड वन इज फैमिली ब्रेकअप और लॉस, थर्ड वन इज डिफिकल्ट इन बिहेवियर, फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ वन इज फीलिंग लव्ड। तो ये थे फैक्टर्स। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की मैनेजमेंट कैसे होगी। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अलो पीपल टू, कि अगर किसी व्यक्ति की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है, पॉजिटिव है, तो वो जो पॉजिटिव है उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो किस तरह से उसकी हेल्प करेगी पर्सन की, रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है वो काम को अपने फुल पोटेंशियल पे कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा अपनी क्षमता के अनुसार। कोप विद स्ट्रेस ऑफ लाइफ, वो लाइफ की जो स्ट्रेस है उनसे ज़्यादा जल्दी उबर पाएगा, उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाएगा। थर्ड वन इज़ वर्क प्रोडक्टिवली, ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली उपयोगिता वाले काम ज़्यादा कर पाएगा, यानी कि वो वेस्टेज वाले जो काम है फालतू के वो कम कर देगा। एंड लास्ट वन इज मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू देयर कम्युनिटीज़, तो वो समाज में, सोशल लाइफ में ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये 4 काम होंगी अगर किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ अच्छी है। वो फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगा, उसके बाद वो स्ट्रेस से जल्दी उबर पाएगा, हैंडल अच्छे से कर पाएगा स्ट्रेस को, प्रोडक्टिवली वर्क कर पाएगा, एंड लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन कर पाएगा ज़्यादा अच्छे से। अब मेंटल हेल्थ जो है उसे पॉजिटिव कैसे रखना है। वेज टू मेंटेन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स गेटिंग प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड, अगर किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो उसे प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। कनेक्टिंग विद अदर, दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए, दूसरों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा तो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। फोर्थ वन इज फिजिकली भी एक्टिव रहे। अब फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, और मेंटल हेल्थ ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए। फिजिकल हेल्थ क्या, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लास्ट वीडियो में उसी की बात की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिजिकल एक्टिव भी रहना चाहिए पर्सन को। हेल्पिंग अदर, दूसरों की हेल्प वगैरह करता रहेगा तो वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, तो हेल्थ उसकी मेंटल सही रहेगी।
एंड नेक्स्ट वन इज़ गेटिंग इनफ स्लीप, उसे जो नींद है, जो स्लीप है, वो भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्लीप सही नहीं होगी, अच्छे से नींद पूरी नहीं होगी, तो भी कहीं ना कहीं मेंटल जो कंडीशन है वो सही नहीं होगी। 7 से 9 घंटे की नींद क्वाइट और डार्क एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। ये हमने जो लास्ट वीडियो थी फिजिकल हेल्थ की उसमें बात की थी। एंड लास्ट वन इज डेवलपिंग कोपिंग स्किल, उसमें कहीं ना कहीं स्किल्स वगैरह भी खुद में डेवलप करते रहना चाहिए मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। तो ये थी कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को। तो यही था इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में फिजिकल हेल्थ की बात की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट, और उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ डी एडिक्शन। तो ड्रग्स वाली वीडियो काफ़ी पहले अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉज रिलेटेड टू ड्रग्स इन इंडिया की। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।